स्थानीय नगर निगम में चल रहे मेयर और नगर आयुक्त के बीच खींचातानी को लेकर कोर्ट तक मामला पहुंचते ही निगम का तापमान और अधिक बढ़ा हुआ है। नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम के पर्यावरण पदाधिकारी मनीष कुमार द्वारा मेयर के साथ साथ उनके पति विकास कुमार और 2 पार्षद प्रतिनिधियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन यह मामला उस समय ठंडा पड़ गया जब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सासाराम के समक्ष मनीष कुमार ने एक शपथ पत्र देते हुए कहा कि मुझे मोहरा बनाया गया है, मेरे ऊपर दबाव डालकर उक्त लोगों पर केस कराया गया है। मैं इस मामले को बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए मैं अपना केस वापस लेता हूं। पर्यावरण पदाधिकारी श्री कुमार द्वारा केस वापसी की जानकारी नगर निगम बोर्ड के लोगों को मिलते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यह खबर सुनते ही नगर निगम मेयर, उप मेयर और बोर्ड के तमाम वार्ड पार्षद और उनके प्रतिनिधियों में काफी खुशी देखी जा रही है। इस खुशी के माहौल में मेयर के घर पर सभी पार्षदगण जुटे और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर मेयर प्रतिनिधि विकास कुमार का कहना है कि हम लोग सच्चाई पर थे और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। वहीं वार्ड पार्षदों में खासकर रुखसार फिरदौस, आजाद राम, जितेंद्र कुमार, खुशबुन कुरैशी, सरोज कुमार, शैलेश कुमार, सुनीता देवी, अमीना खातून, अंजू मौर्य, राजेश कुमार, अलीशा शहजाद, मोहम्मद रशीद, सुनील यादव, किरण जायसवाल, संजय कुमार, नसीमा खातून, किरण जायसवाल, संजय कुमार, सरोज कुमार, परमीला देवी, सुनीता सिंह, गीता देवी, अमीना खातून, रोशन आरा, राजेश कुमार के अलावा लगभग पार्षदगण ने कहा कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आज नगर निगम बोर्ड की जीत हुई है और यह जीत नगर निगम क्षेत्र के विकास के रूप में माना जाएगा। आइए देखते हैं इस जीत की खुशी में किसने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। आज मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नगर निगम में काफ़ी घमासान मचा हुआ था। एक तरफ नगर आयुक्त अपना मुहिम में छिड़े हुए थे, दूसरी तरफ मेयर के जो भी लोग हैं वो लोग एक तरफ थे। इस तरह से मेयर वर्सेस जो नगर आयुक्त के बीच चल रहा था। आज एक बहुत बड़ी बात सामने आ चुकी है। मैं उस बात को आप आप जान रहे हैं कि नगर निगम के जो आयुक्त थे वो एक मनीष कुमार नामक अधिकारी के ऊपर दबाव डालकर उन्होंने मेयर और उनके चंद लोगों के बीच केस करने का काम किया था। आज वो मनीष कुमार जो है वो कोर्ट को लिख के दे दिया है कि हमको इसकी जानकारी नहीं है और ये दबाव में डालकर मेयर के ऊपर जो केस कराया गया था वो नगर आयुक्त का काम था। नगर आयुक्त ने मुझको धमकी दिया था। इस तरह से वो अपने केस को वापस ले लिए हैं और एफिडेविट करके वो उन्होंने कोर्ट को जमा कर दिया है कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, अनजान हूँ, दबाव में आकर मैंने केस किया था। आइए मैं देखिए यहाँ लोग, चूँकि आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है, केस करने वाला व्यक्ति ही वो इनकार कर दिया कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आइए मैं सबसे पहले आपको मिलाता हूं विकास कुमार से। विकास कुमार चूँकि मेयर पति हैं और शहर के विकास के लिए काफ़ी जगे हुए हैं, जागरूक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास कुमार या मेयर के कामों को अवरुद्ध करने के लिए जिस तरह से नगर आयुक्त ने कमर कस चुका था, आज जीत जो हुई है उसके बारे में मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। सबसे पहले विकास जी, आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है। मैडम पे केस हुआ था, उसके साथ आपके ऊपर भी केस हुआ था, 2 और वार्ड पार्षदों के प्रतिनिधियों पे केस हुआ था। केस करने वाला व्यक्ति आज सरेंडर कर दिया। देखिए, ये तो होना ही था। एक्चुअली इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। अगर अपने लोकतंत्र के हितों की रक्षा के लिए अगर लोग नारेबाजी करते हैं या शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करते हैं तो ये कोई किसी तरह का, मेरे को नहीं लगता है कि किसी तरह की इसमें कोई परेशानी किसी को होनी चाहिए। बहरहाल बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करके और एक नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा ही कि जो उनसे दबाव में ला करके कि उनकी नौकरी को लेकर के जो भी सारी चीज़ें की जीत होती है होनी थी। एक चीज़ ये बताइए कि कल तक कुछ परेशानी तो थी, चूँकि एफआईआर होता है तो कल तक कुछ तो डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे। आज कैसा लग रहा है जबकि वो अपने केस को वापस लिया है? देखिए, हम लोग परेशान तो मतलब 27 तारीख को भी नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने रात में खुद ही कॉल करके और अपफ्रंट उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं और मैं दबाव में आकर के मैंने कर दिया है। किसने बताया था? मनीष कुमार ने
वो फ़ोन करके बताया पर्यावरण था। पदाधिकारी? जी, पर्यावरण पदाधिकारी जो हैं उन्होंने बताया था। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि देखो, आपको अगर किसी को भी झूठी केस करनी है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, कर सकता है। लेकिन वही है कि फाइनली उनको समझ में आया कि नहीं, जो हमने किया गलत किया और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली हमने उस दिन भी बोला था कि ये मिलजुल कर, ये सबकी सहभागिता होती है, वार्ड पार्षदों की, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, सारे लोग की सहभागिता से शहर का विकास होता है। ऐसा नहीं कि किसी के अकेले से ये चीज़ें होती हैं। तो उस दिन भी हमने रखा था इस चीज़ को, और फर्दर हमने कभी पलट के कॉल भी नहीं किया कि आप इस तरह की सफाई दो। दोबारा एक हमारे सशक्त स्थायी समिति के जो हैं मेंबर हैं सुनील कुमार जी, उनको भी उन्होंने कॉल करके सफाई दे रहे थे, और अंततोगत्वा उन्होंने वापस कोर्ट में लेकर के मनीष कुमार ने। यानी लगातार केस करने के बाद वो एक्यूज कर रहे थे कि मुझसे गलती हुआ। जी हाँ, लगातार। देखिए, विकास कुमार हैं, और विकास कुमार के ज़ुबानी जो आप सुन रहे हैं कि मनीष कुमार किसके दबाव में वो केस किए थे, और आज केस जो विड्रॉ हुआ है, जाहिर चीज़ है कि खुशी का माहौल है, चूँकि जाहिर चीज़ है कि वो गलत केस किए थे, दबाव में आके केस किए थे, और जो केस किए वो विड्रॉ कर लिए कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक साहब हैं यहाँ, मैं इनसे भी मिला रहा हूँ, चूँकि ये सशक्त स्थायी भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं आप लोगों को, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद अहमद। तो राशिद साहब, आज कैसा लग रहा है? देखिए, माननीय मेयर हमारे शहर की जनता की प्रतिनिधि हैं, और ये जीत जो है पूरे शहर की जनता की है। ऐसा लग रहा था मुझे कि ये लड़ाई जो है सिविलियन वर्सेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, और जिस तरीके से सारे मिल कर के हमारे माननीय मेयर को परेशान कर रहे थे, उससे हम लोग को बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ी जीत है हम लोग के लिए, और ये जनता की जीत है। और माननीय मेयर की प्रतिष्ठा पे हम लोग किसी तरीके का आँच अपने रहते किसी दम पे आने नहीं देंगे, ये हम लोग का वादा है। एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप सशक्त स्थायी कमेटी में हैं, आप मेयर के साथ आप हैं, क्यों कर रहे हैं नगर आयुक्त ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसकी जांच करानी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें उनका अपना कुछ व्यक्तिगत लाभ दिख रहा है, और शहर के विकास को रोकने के लिए किसी से प्रेरित हैं वो, और मेयर को बदनाम करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये जांच कौन करे? जांच ऊपर के अधिकारियों को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। आखिर ऐसे आकर के नए अधिकारी क्यों कर रहे हैं ऐसा मेयर के खिलाफ, ये जांच का विषय है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद अहमद। किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 26। देखिए, वार्ड नंबर 26 से है, राशिद अहमद नाम है, और इनका कहना है कि ये जांच का विषय है, क्यों अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। एक और सशक्त कमेटी में है, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? गुलरेज अंसारी नाम हुआ हमारा, किस वार्ड से? वार्ड नंबर 20। क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ी जीत हुई है? नहीं, जीत क्या, जीत तो हम लोग पहले से जान रहे थे कि ये झूठा मुकदमा करवाया गया है हम लोगों के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग कहीं तक डरे भी नहीं थे इनसे, क्योंकि नगर आयुक्त जो हमारे यहाँ इसको एक टाइप का मैनिया है काम नहीं करने का, और पूर्व से हम लोग जितना निर्णय लेते हुए आ रहे हैं, आज तक एक निर्णय पर इस व्यक्ति ने काम नहीं किया, तो अब उसको क्या कहा जाए। हम लोगों को तो यही समझ में आ रहा है कि काम ही नहीं करना चाहते हैं, और तरह तरह का बहाना बना के ये झूठा मुकदमा में फंसाना, ये करना वो करना, यही इनका काम है। गुलरेज अंसारी नाम हुआ, और गुलरेज अंसारी जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं। एक साहब और हैं, क्या नाम है आपका? आज़ाद कुमार भारती उर्फ आज़ाद राम। आज़ाद राम। तो आज़ाद राम जी, एक चीज़ बताइए कि आपने भी तो केस किया है नगर आयुक्त पे। जी हाँ क्या केस किए? सर, हम लोग सदन में बैठे थे और चल रहा था बैठक, ऑडियोग्राफी ले रहे थे मेयर साहब का, सभी का वीडियोग्राफी। हाँ, तो हम लोग पूछे कि ऐसा मत कीजिए, मेयर साहब मना कर रही थी कि हम लोग के नियम के अनुसार ही चलना है आपको। तो हम लोग विरोध किए, तो विरोध करते समय हमारा नाम पूछे, नाम क्या तेरा? तो आज़ाद राम। तो अब तुम राम हो, तुम चमार जाति के हो, दूसरा जाति के हो, ये सब बहुत बिगड़ चुका है, इन लोग पर केस मुकदमा होना चाहिए। तुम पार्षदी दिखवाते हो, तुम्हारा पार्षदी छोड़वा देंगे। सदन में आना। तो आपने केस कहाँ किया? हाँ, केस कहाँ? टाउन थाना में। नगर थाना में? जी। तो ये सारा ब्लेम लगाए हैं आप? जी हाँ। देखिए, आज़ाद राम हैं, और आज़ाद राम भी जो बता रहे हैं कि किस तरह से नगर आयुक्त ने हमारे साथ मिसबिहेव किया, उसकी जानकारी देते हुए मैंने नगर थाने को FIR किया हूं, और FIR जो हुआ है वो ये बता रहे हैं कि हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किए हैं। और साहब हैं
सुनील जी हैं, सुनील भी व सशक्त स्थायी कमेटी में हैं। क्या कहेंगे सुनील जी? ये हम लोग की जीत हुई है। ये जो कि हम लोग सरासर निर्दोष थे, तो साजिश से फंसाया जा रहा था। इसमें कहीं भी सच्चाई कुछ नहीं थी। ये हमारा सदन था, हम लोग अपना बात रख रहे थे और नगर युक्त कर रहे थे कि नहीं आप लोग की बात नहीं रखा जाएगा। देखिए सच्चाई की जीत हुई है। मनीष जी कहीं ना कहीं गुमराह हुए थे, दबाव में थे और उनको लगा उनकी अंतरात्मा जो है जागी। और इसी क्या आप लोग भी दबाव नहीं दिए मनीष को? नहीं, हम लोग क्यों दबाव देंगे? हम लोग तो सोचते थे, इसलिए कि हम लोग निर्दोष थे। हम लोग तो पहले से मालूम था कि हम लोग पर कुछ होगा नहीं, जांच होता देखा जाता, ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी वहाँ पर। ये सुनील कुमार हैं, चूँकि सुनील कुमार सशक्त स्थायी कमेटी में हैं, इन्होंने भी जो कहा मैंने आप लोगों को दिखाया। एक साहब और हैं, ये प्रमोद मौर्य हैं। प्रमोद मौर्य भी ये प्रतिनिधि के रूप में हैं। इनके ऊपर भी एफआईआर मनीष ने किया था। ये भी कुछ परेशान थे, इनसे भी आप जानना चाह रहे हैं कि क्या कहेंगे आप? आपके ऊपर भी एफआईआर था। अरे फर्जी मुकदमा नगर आयुक्त के द्वारा कराया गया था। उनको यह जानकारी नहीं कि जो सभा कक्ष में किसी भी तरह का बैठक होता है तो माननीय मेयर के अनुमति के बाद ही किसी तरह का कार्य किया जाता है, और उनके द्वारा अपने मन से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं जो शहर में। कैसा लग रहा है आज मनीष ने वापस लिया केस? मनीष जी अपना जो सही था वो अपना काम किए, फर्जी मुकदमा करने से। प्रमोद मौर्य हैं और प्रमोद मौर्य के ज़ुबानी भी मैं आपको सुना रहा हूं कि इन्होंने, और भी कुछ लोग हैं चूँकि काफ़ी खुशी है इन लोगों को। एक खुशी ऐसी इस रूप में है, शहजाद साहब हैं यहाँ, शहजाद भी यहाँ पे वार्ड प्रतिनिधि के रूप में हैं। क्या शहजाद भाई कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है कि हमें आज इलेक्शन के बाद जो हमारे मेयर साहिबा और हम लोग जो वार्ड पार्षद का एज ए विनर जैसे हुए थे, आज भी उसी तरह खुशी महसूस हो रहा है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है और हम लोगों के इस्लाम धर्म में ये भी बोला जाता है, हमेशा झूठे का मुंह जो है काला होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो आज हमने जीत हासिल की है और झूठे का मुंह हमेशा काला था और है और रहेगा। क्या चांद साहब बिल्कुल प्रतिनिधि है, क्या कहेंगे? बिल्कुल तो 2 दिन में ही रिजल्ट सामने आ गया, कौन सही था कौन गलत था। तो इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, सत्य की जीत होती है और हम लोग आज बहुत खुश हैं। और जितने भी पार्षद हैं ये भी था कि पार्षद जो है बटे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग के 40 और 250 का आप लोगों का संगठन। बिल्कुल उनको ये समझ में आ रहा था कि ये बटे हुए, ऐसा कुछ नहीं था। क्या कि हम लोग के सदन की नेता माननीय मेयर मेरी है, मेयर पे हम लोग आज नहीं आने देंगे। उनके लिए सब हम लोग एक साथ एकदम खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे भी। देखिए चांद अशरफ हैं, चांद अशरफ ने भी जो कहा मैंने आपको दिखाया। एक साहब और हैं, क्या कहेंगे आप? जी बहुत किस वार्ड से हैं? आज प्रतिनिधि हुए 30 वार्ड, मेरी माता जी जीती हुई हैं, हम उनकी प्रतिनिधि हैं। कैसा लग रहा है? बहुत आज खुशी की बात है। हुआ है ये जीत अपने मेयर साहब के घर हम आकर के मीठा भी मुँह किए, अपना बधाई भी दिए इनको कि आज बहुत खुशी की बात है, हम लोग की जीत हासिल हुई है। क्या नाम है आपका? ओमजीत यादव नाम हुआ। देखिए ओमजीत यादव हैं। इस तरह से लोगों के बीच एक खुशी की लहर है। एक साहब और हैं, संगीतकार भी हैं, गायकार भी हैं, वार्ड पार्षद भी हैं, मुस्कुराहट भी है। क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत हुई है। बहुत बड़ी जीत हुई है। मनीष जी से हमको भेंट हुआ नगर निगम में। मनीष जी बोले हैं कि मिलजुल कर काम हम करेंगे, हम लोग मेयर के साथ हैं। सिंह हैं, वार्ड पार्षद हैं और एक अच्छे गायकार भी हैं, स्टेज की रौनक भी बनते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने कहा है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।